हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से राज्य सेवा परीक्षा 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ये वैकेंसी भले ही छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलीज की गई है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप एमपी से हैं, यूपी से हैं या अदर किसी स्टेट से हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस जो कंडीशंस रहती है वही यहाँ पर आपको रहने वाली है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप सीजी स्टेट के मूल निवासी नहीं हैं, देन आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ यही कंडीशन है, बाकी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि। पहले आप यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट देख लीजिए, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू होता है। प्री एग्जामिनेशन की डेट आप देख रहे हैं 9 फरवरी 2025 को आपका एग्जामिनेशन रहेगा। एंड जो आपकी मुख्य परीक्षा रहेगी ये आपकी जून में रहेगी, 26, 27, 28, 29 जून 2025। ओके, अब इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि सबसे पहले प्री होता है तो प्री एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आप केयरफुली रीड आउट कर लीजिए, और जब आपको लगे कि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 1 दिसंबर 2024 से। ठीक है, तो पूरा 1 मंथ का टाइम आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिलेगा। अब ये राज्य सेवा परीक्षा है, तो इसमें कोई एक पोस्ट नहीं होती है, बहुत सी अलग अलग पोस्ट रहती हैं जिन पर भर्ती, आप किसी भी स्टेट पीसीएससी एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, बहुत सी अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती की जाती है। तो अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो देखिए, पद एवं विभाग का नाम दिया गया है, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा में उप जिला अध्यक्ष, राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस निरीक्षक गृह पुलिस विभाग में, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक एंड मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बाल विकास परियोजना अधिकारी, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, नायब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, ये यहाँ पर पद आए हुए हैं। कैटेगरीज वाइज डिटेल आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 246 है। सैलरी भी आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर बताई गई है। किसी किसी पोस्ट पर लेवल 6 से सैलरी है, कहीं पर लेवल 7, लेवल 9, लेवल 12, 10। ओके, तो इस तरह से आपका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में न्यूनतम अहर्ता अंक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनको 33% लाना जरूरी है, और आरक्षित वर्ग को 23%, 23% मार्क्स लाना जरूरी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ये चार्ट देख सकते हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, तो ये चार्ट आप देख लीजिए अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के यानी अदर स्टेट के जो निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं, वो सब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे। ओके, जो कि कंडीशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट के मूल निवासी नहीं हैं, तो आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट माने जाएंगे। अनरिजर्व जो वैकेंसीज हैं, कैटेगरीज हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा, क्योंकि सीजी स्टेट से वैकेंसीज हैं। तो प्री एग्जामिनेशन के सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है, और ये कोड दिए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर के कोड दिए गए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यही कोड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको प्रेफरेंस के रूप में फिल करना होगा, जिनमें से कोई एक आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो प्री एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए फिर आपके अलग सेंटर रहेंगे।
और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोविजन पीरियड आपका 3 साल का रहता है। ठीक है, 3 साल कंप्लीट करने के बाद स्थायी भर्ती आपकी हो जाती है। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जो एज है वो 1 जनवरी 2024 से एज काउंट की जाएगी। एज कितनी होनी चाहिए, तो आयु यहाँ पर आयु सीमा 36। देखिए, राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक का, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो पोस्ट के हिसाब से एज क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। अगर आप राज्य आरक्षी सेवा के जो उप पुलिस अधीक्षक पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ए और बी, ये दो दिए गए हैं। आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक कितने में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार जो उप पुलिस अधीक्षक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 21 से 28 साल होनी चाहिए, अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं। वहीं अगर आप जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे, SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, और ये यहाँ पर CG स्टेट से बिलोंग करते होंगे, CG स्टेट के मूल निवासी होंगे, तो उनको यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी CG स्टेट के जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह उनके लिए भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। अब उप पुलिस अधीक्षक की जो पोस्ट होगी इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रखी गई है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। सीना 84 टू 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए PWD कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका, ये पोस्ट के हिसाब से दिया गया है। बाकी शारीरिक मापदंड आप यहाँ पर सभी पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी हाइट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर के जो छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको 400 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। और अगर आप CG स्टेट से हैं तो सभी कैंडिडेट जो CG स्टेट से छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको ही 400 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। अब अगर हम परीक्षा का योजना देखें, एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन आपका MCQs टाइप रहेगा। ठीक है, वास्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी और 2 आपके प्रश्न पत्र होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको आंसर देना है। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी प्रथम प्रश्न पत्र। जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका होगा इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 आवर्स की टाइमिंग, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। न्यूनतम अर्हता हम पहले भी देख चुके हैं, अभी भी आप देख लीजिए। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 33% लाना जरूरी है और आरक्षित वर्ग के लिए 23% लाना जरूरी है। अब CG स्टेट के बाहर के जो कैंडिडेट हों किसी भी कैटेगरी के, उनको 33% लाना जरूरी रहेगा प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार, तो मुख्य परीक्षा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका प्रश्न पत्र 1, 2, 3, 4 यानी टोटल 7 रहेंगे। लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। प्रश्न पत्र पहला आपका 3 घंटे का, सभी में आपको 3-3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। ये आपका मेंस एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं। प्री एग्जामिनेशन अभी हमने पहले देख लिया, अब ये मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस आपका टोटल 1400 का होता है, 100 का आपका इंटरव्यू होता है। तो मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर के 1500 का आपका टोटल, और जो फाइनल मेरिट तैयार होगी वो आपकी इसी 1500 से मेरिट तैयार की जाएगी। सो ये इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो नीचे आपको इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है डिटेल इंफॉर्मेशन। सिलेबस दिया गया है डिटेल में, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।